हेलो फ्रेंड्स, हमारे एमएस वर्ड की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है रेफरेंस टैब में मौजूद साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कमांड्स। तो साइटेशन कमांड के बारे में हम आज जानेंगे कि साइटेशन, सबसे पहले जानें कि साइटेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, साइटेशन का हिंदी मीनिंग जो है वो है हवाला। हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ इसके हवाले से, वो चीज़ इसके हवाले से, तो वही चीज़ साइटेशन यहाँ पर है। साइटेशन का डेफिनेशन दिया गया है कि क्रेडिट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय साइटिंग द बुक, आर्टिकल और अदर मटेरियल इट कम्स फ्रॉम। मतलब आपने अगर आपके डॉक्यूमेंट में हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, जैसे यही डॉक्यूमेंट है, कि आपने अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी और दूसरे व्यक्ति का कोई काम ऐड किया है तो आपको आपके डॉक्यूमेंट में उस काम की जानकारी देनी होगी कि आपने वो किस व्यक्ति का वर्क आपके डॉक्यूमेंट में ऐड किया है। अब वो कैसे, किस फॉर्मेट में ऐड करते हैं। मान लीजिए किसी XYZ की कोई बुक है, आपने उससे कोई पर्टिकुलर सेक्शन उठाकर आपके डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया, कॉपी पेस्ट करके या रीटाइप करके, जैसे भी आपने ऐड किया वो आपने टाइप कर दिया। तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि ये पैराग्राफ उस बुक के उस पेज से या इतने पेजेस से उठाकर आपने यहाँ पर ऐड किया है। तो ये साइटेशन होती है। आप साइटेशन किसी बुक से भी ले सकते हैं, किसी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, किसी वेब पेज से भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग सोर्सेज होते हैं। आप कहीं से भी आप कोई मैटर ला सकते हैं। तो यहाँ उसका जिक्र आपको करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक उस जगह से आया हुआ है। तो साइटेशन लगाते, यही चीज़ हम आज की क्लास में सीखेंगे कि लगाते कैसे हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो आप शुरुआत हम यहीं से करते हैं। मान लीजिए ये अपना जो थर्ड पैराग्राफ है, ये किसी बुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से यहाँ इंसर्ट किया गया टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ प्लेस कर देंगे जहाँ आपको साइटेशन देना है। हमने यहाँ कर्सर को प्लेस कर दिया। इसके बाद अपना आएंगे इंसर्ट साइटेशन पर। इसके बाद क्लिक करेंगे ऐड न्यू सोर्स। ठीक है, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो मैटर है कहाँ से लिया है, किसी बुक से लिया है, बुक सेक्शन से लिया है, ये जर्नल आर्टिकल से लिया है, आर्टिकल कॉन्फ्रेंस प्रोसेसिंग, ये जो सारी प्रोसीडिंग्स, रिपोर्ट, वेबसाइट्स, कहाँ से आपने ये टॉपिक लिया है। मान लीजिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया बुक। ठीक है, तो अब ये बुक लेने के बाद इस बुक में ऑथर का नाम आ जाएगा। ऑथर का नाम जो भी बुक का ऑथर होगा, मान लीजिए मैंने अपना नाम डाल दिया मिस्टर विक्रम शर्मा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएंगे टाइटल, बुक का टाइटल, कि इस बुक का टाइटल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ईयर हमने डाल दिया 2020। ठीक है, सिटी आप डालना चाहें, सिटी हमने डाल दिया जयपुर। ऐसे ही बाकी की अदर इंफॉर्मेशन भी आप इसमें फीड कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्लिक कर दिया ओके पर। तो जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो इसका ये टैग नेम अपने आप से बनता है, मिस्टर V201। ठीक है, तो ये आपका वहां ऐड हो जाएगा जहां आपका कर्सर था। ठीक है, इसने ये जो लिया है, अपने 3 कैरेक्टर्स लिए हैं ऑथर के नेम के, और 2 डिजिट्स लिए ईयर से उठाकर, और 1 का मतलब है फर्स्ट आपका साइटेशन है। मान लीजिए आपने ये मिस्टर वर्ड हटा दिया यहाँ से, तो इसने लिया 3 कैरेक्टर्स ऑथर नेम से। ठीक है, और ईयर से इसने 2 डिजिट ले ली, और 1 मतलब आपका फर्स्ट साइटेशन है। आपने ओके पर क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा साइटेशन इस तरह से। ठीक है, अब आप आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। मान लीजिए आपने साइटेशन दिया यहाँ पर इस जगह का, वही ऑप्शन है, वही प्रोसेस होगा। सिलेक्शन, कर्सर को यहाँ प्लेस करने के बाद इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे आप। एक आपने साइटेशन ऑलरेडी दे दिया है, तो ये बता रहा है कि ये साइटेशन है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके एज इट इज़ यहाँ इसको अपीयर करवा सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ क्लिक किया तो इसका साइटेशन एज इट इज हो जाएगा कि ये जो टॉपिक है ये भी उसी सोर्स से आया है जिस सोर्स से आपने पहले वाला टॉपिक इंसर्ट किया था। अब आते हैं पर नेक्स्ट टॉपिक पे, ये वाला टॉपिक मान लेते हैं। इंसर्ट साइटेशन पे जाते हैं, ऐड न्यू सोर्स। इसका सोर्स अपन ने नया दे दिया। इसका सोर्स मान लीजिए हमने ले लिया ये किसी बुक के कोई सेक्शन से आया है। ठीक है, तो बुक में वही ऑथर का नाम, तो ऑथर का नाम हमने डाल दिया मिस्टर रवि भारद्वाज। ठीक है, बुक का टाइटल डाल लेते हैं हम इसमें, ऑल अबाउट कंप्यूटर्स।
ये टाइटल हो गया और बुक टाइटल में डाल दिया MS ऑफिस, ठीक है। ईयर में आपने डाल दिया और इसमें आपने कितने पेजेस इंसर्ट किए, मान लीजिए मैंने पेज नंबर 5 से लेकर 7 तक का मैटर है जो हमने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद सिटी, पब्लिशर जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ओके पर क्लिक कर देंगे इसके बाद, ठीक है। तो ऐसे अपन ने ये 3 साइटेशन डाल दिए, तो ये आ गया यहाँ पर। ऐसे मान लीजिए कोई मैटर आपने किसी वेबसाइट से दिया है, मान लीजिए अपन ने यहाँ पर कोई मैटर, मैंने एक वेबसाइट यहाँ ओपन कर रखी है getICTL.in, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो कंपनी प्रोफाइल ये मैटर में कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C दबाकर और हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस टॉपिक के लिए साइटेशन डालना चाहता हूँ, हमने यहाँ क्लिक किया, हम सीधे जाएंगे इंसर्ट साइटेशन पर, ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ आपको जो सोर्स है टाइप ऑफ सोर्स में आपको सेलेक्ट करना होगा वेबसाइट। वेबसाइट में ऑथर नेम डालना चाहें डाल सकते हैं, नेम ऑफ वेब पेज में आप सीधे एड्रेस बार में जाके वेब पेज का नाम यानी कि URL कॉपी कर लें। तो ये हमने डाल दिया नेम ऑफ वेब पेज। ईयर हमने यही डाल दिया 2020, ईयर एक्सेस्ड, मंथ एक्सेस्ड, डे से डालना चाहो तो डाल सकते हो आप। इसके बाद URL पे क्लिक करो, वेबसाइट का URL, मेन URL। तो ये वेबसाइट का अपन मेन URL यहाँ से लेकर Ctrl+C, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो सोर्स है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आया है और यहाँ इस पर्टिकुलर वेब पेज से आया है, ठीक है। ओके पर हम क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ जहाँ भी आपका कर्सर था उस जगह पर ये साइटेशन इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन साइटेशन ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस साइटेशन में कोई चेंजेस करने हैं, कोई भी बदलाव करना है, तो आप यहाँ क्लिक करके एडिट साइटेशन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन चाह रहे हैं पेजेस, कोई पर्टिकुलर पेज दिखाना है या आप चाह रहे हो ईयर भी दिखाना है, इसमें क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ईयर हाइड हो जाएगा। तो ऐसे आप इस पे एडिट सोर्स पे क्लिक करके आप इसके सोर्स में कुछ भी चेंजेस करके यहाँ दिखा सकते हैं। आपको ईयर वापस एडिट साइटेशन में क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ हटा देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, वापस सेट हो जाएगा। आप इसके सोर्स पे कोई चेंजेस करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, तो आपकी बार एडिट सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सोर्स में भी आप कोई चेंजेस करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑथर का नाम डाल दिया VIKRAM, ठीक है, SHARM, और हमने ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे ये बोलेगा आपको इसको अपडेट करना है, क्या यस कर देंगे तो ये ऑथर का नाम दिखा देगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज होती है साइटेशन। आप यहाँ से बदलाव कर सकते हैं जो भी आपका सोर्स है साइटेशन का, उस पर यहाँ एडिट सोर्स पे क्लिक करके, ठीक है। या आप ये जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन। तो फिलहाल हम कैंसिल करते हैं। ऐसे यहाँ और एक ऑप्शन दिया है कन्वर्ट साइटेशन टू स्टैटिक टेक्स्ट। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो साइटेशन यहाँ ऐड की हुई है ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। फिलहाल मैं अंडू करता हूँ Ctrl+Z। तो ये ऑप्शन यहाँ पर इसका हम यूज इस तरह से करते हैं। इसके बाद आता है अपन नेक्स्ट साइटेशन के अंदर ही यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है साइटेशन में, ये 3 साइटेशन आपकी ऐड होगी। अब आपका अगर इन पर्टिकुलर किसी सोर्सेज से कोई टॉपिक आया है तो आप सीधा उस टॉपिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ इंसर्ट साइटेशन में जाकर आप यहाँ से किसी भी एक साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका सोर्स यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका नया साइटेशन डालना है तो आप ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करके साइटेशन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है ऐड न्यू प्लेस होल्डर। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने ये टॉपिक किसी पर्टिकुलर बुक से लिया है लेकिन अभी आप यहाँ इंसर्ट नहीं करना चाहते, यहाँ दिखाना नहीं चाहते हैं किस बुक से लिया है, तो आप यहाँ एक प्लेस होल्डर बनाकर छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और ऐड न्यू प्लेस होल्डर। इसके बाद आप प्लेस होल्डर का नाम दे दो कुछ भी और ओके पर क्लिक कर दो, तो यहाँ पर एक प्लेस होल्डर बन जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसमें साइटेशन बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। बाद में कभी भी आपको ऐड करना हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको एडिट सोर्स पर क्लिक करना है। और इसके बाद जहां से भी ये सोर्स आपने लिया है वो सोर्स नेम सेलेक्ट करके और डिटेल्स फीड करने के बाद ओके पर आपको क्लिक करना है। फिलहाल हम कैंसिल पर क्लिक कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास ऐड प्लेस होल्डर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से साइटेशन हम ऐड करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। जब हम सारी साइटेशंस ऐड कर देते हैं उसके बाद आपका जो मेन वर्क चालू होता है वो होता है बिब्लियोग्राफी का। तो ये बिब्लियोग्राफी क्या करता है, जो भी आपकी साइटेशंस आपने डॉक्यूमेंट में यूज की है उसको एक इंडेक्स के रूप में आपको दिखा देगा। अब ये आप इंडेक्स डॉक्यूमेंट के लास्ट में, बीच में, टॉप पे कहीं भी आप डिस्प्ले कर सकते हो उस इंडेक्स को। तो मैं एक बार रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंट के टॉप में ही फर्स्ट पेज पे इस बिब्लियोग्राफी को इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने कर्सर को यहाँ रख दिया।
और कर्सर को यहाँ प्लेस करने के बाद आपने सीधे जाएंगे आप बिब्लियोग्राफी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, किसी भी एक फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो सीधा वो जितने भी आपके साइटेशंस आपके डॉक्यूमेंट में ऐड थे, जितने भी सोर्सेज थे, वो सारे के सारे यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। अपने 4 सोर्सेज लिए थे, एक ये सोर्स था, तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ दिखा देगा, ठीक है। सेकंड ये एक ये सोर्स है, ये सारे सोर्सेज आपके पास बिब्लियोग्राफी के फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर दिखा देंगे, ठीक है। अब इसमें बिब्लियोग्राफी के अंदर ही ऑप्शन दिए हैं, आप इसकी स्टाइल होती है अलग अलग, यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम चाहें कि ये इस पर्टिकुलर शिकागो स्टाइल में दिखाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे सोर्सेज अपने को इस तरीके से दिखा देगा ये, ठीक है, या MLA फॉर्मेट में दिखाए। तो ये अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर जितने भी आपके साइटेशंस थे उस पर्टिकुलर स्टाइल में कन्वर्ट होके दिखा देगा। तो अभी यहाँ पर 3 साइटेशंस हैं। मान लीजिए मैंने और एक साइटेशन, 4 साइटेशंस है, 3 साइटेशन है, अभी और एक साइटेशन हमने 4th नंबर की साइटेशन किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए इंसर्ट की। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक साइटेशन और ऐड की, यहाँ कर्सर अपन ने रख दिया, इसके बाद आप इंसर्ट साइटेशन पे गए, आपने क्लिक किया ऐड न्यू साइटेशन न्यू सोर्स के ऊपर, और यहाँ पर सोर्स डाल दिया आपने वेबसाइट का नाम ही, ठीक है, और ऑथर का नाम मैंने डाल दिया मान लीजिए प्रियंका शर्मा, और वेब पेज का डाल दिया हमने www.getictl.com/gallery, ठीक है, और ईयर हमने डाल दिया 2020 और मंथ डाल दिया हमने JAN, ठीक है, डे, ये सब डालना चाहे डाल देते हैं। इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देते हैं, सिंपल। तो ये हमने और एक साइटेशन यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमें करना क्या है, अपने डॉक्यूमेंट के कंट्रोल होम दबा के डॉक्यूमेंट के टॉप पे अब मुझे उस साइटेशन को भी इस बिब्लियोग्राफी में दिखाना है। तो आपको करना है अब अपडेट, आपको अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो जो साइटेशन आपने बाद में ऐड किया था वो आपकी इस इंडेक्स में अपने आप अपडेट हो जाएगा, जैसे ही आप अपडेट साइटेशन पर क्लिक करेंगे। तो ये यूज था साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का। तो इससे आप जहां जिन जिन सोर्सेज से अपने डॉक्यूमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो वो सारे सोर्सेज आप अपने डॉक्यूमेंट में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के द्वारा मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस क्लास का सारा टॉपिक समझ आ गया होगा, और इस क्लास को हम अभी यहीं ओवर करते हैं। और हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कैप्शन के बारे में, कैप्शन क्या करता है। इस क्लास को मैं अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।